हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रसन्न होंगे। तो चलो बच्चों, आज जैसा कि आपका जो ये लिखा हुआ है अर्थमेटिक चल रहा है आपका ये, ठीक है। तो ये आपका अर्थमेटिक का चैप्टर है और अर्थमेटिक में आपका जो चैप्टर होता है टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, माने समय, दूरी और ट्रेन, रेलगाड़ी, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी भी हो सकती है, बस भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चाल बराबर दूरी बटा समय पे सभी फॉर्मूले लगते हैं। जो भी चीजें चल रहा है उसका चाल होता है, जो दूरी कवर करता है वो दूरी होता है और जो समय लगाता है उसमें वो समय होता है, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका और बहुत आसान चैप्टर है। इसमें कोई ट्रिक फार्मूले की जरूरत नहीं आपको पढ़ने की। सिर्फ आपको एक फार्मूला जानना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका बेसिक कुछ थ्योरी मैंने आपको बताया था कल, आज मैं उसी का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में भी इसका क्वेश्चन आता है आपका। दूसरा चीज एफकैट में भी आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। एफकैट में 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक ही होता है ना। और 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन केवल अर्थमेटिक होता है एफकैट में, जो एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए होता है। मेल फीमेल दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज टेरिटोरियल आर्मी में भी 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक आता है, तो जाहिर सी बात है इसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का अच्छा खासा रोल होता है। यहाँ पे भी आपके 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं इसके, ठीक है। सी सेट, बेटा देखो सी सेट में जो बच्चा अर्थमेटिक और रीजनिंग पे कमांड कर लिया उसे कभी भी सी सेट में और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सी सेट वो आराम से अपने आप क्वालिफाई कर जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं सी सेट के लिए कभी कुछ भी नहीं पढ़ता हूं, मैं केवल फर्स्ट पेपर ही तैयारी करता हूं जीएस की, और कभी रुकता ही नहीं है सी सेट ये सारी चीजें। तो आप अगर मैथमेटिक्स साइंस पे कमांड रखते हैं रीजनिंग पे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे यूपीएसआई का फॉर्म भरे, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप हमारे लिए बता दीजिए, तो बेटा मैं एक कॉमन बता दिया हूं, कोई एक के लिए नहीं। अर्थमेटिक ये स्पीड टाइम डिस्टेंस सभी एग्जाम में आता है, सभी वनडे एग्जाम में आता है। चाहे आप यूपीएसआई वाले बच्चे हो, ठीक है, चाहे एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, या कोई यूपीपी का एग्जाम है, आपका यूपी टीपीएससी से जो पीटी के एग्जाम के थ्रू लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा, ये सारा चीज जो भी होगा तो आपका अर्थमेटिक वहां पे आएगा। अर्थमेटिक का सीरीज आपका स्टार्ट है, ठीक है। तो ये सभी बच्चों के लिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि केवल सीडीएस के लिए है, सभी के लिए आता है और सभी का कॉन्सेप्ट इसमें बाइलिंगुअल एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हमने कल डिस्कशन जो किया था आज उस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे, आपको ये दिखाएंगे कि जिन बच्चों को मैथ में भी डर लगता है वो डरना ही नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं, और आपको बेवजह ट्रिकी फार्मूले के पीछे भागना ही नहीं है, ठीक है। ये चीजें होगा और आप निश्चिंत रहिए और इतना मेहनत करिए कि आप श्योर सिलेक्ट हो सभी एग्जाम में, ठीक है बेटा। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, हम रटेंगे नहीं, सारी चीजें कर लेंगे। हाँ, जहां ट्रिक की जरूरत है, जहां पे बेस से क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, जहां ट्रिक की जरूरत है वहां ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन बेवजह हर जगह ट्रिक बता दिया जाए, अब हर क्वेश्चन पे ट्रिक पढ़ो, फार्मूला पढ़ो, रटो, तो बेटा ये चीज नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में, ठीक है। चलिए बेटा यहां पे हम आपको दिखाते हैं आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है आपका कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है आपका। ये लिखा हुआ है बेटा, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन विच इट पासेज ए मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। माने इन्होंने कहा है कि इसमें लिखा हुआ है 100 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलवे लाइन के बगल में कोई आदमी खड़ा है, तो उसको कितने समय में पार कर जाएगी। तो बेटा देखो आपका ये बता दूं कि लंबाई यहां पे दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है, और स्पीड इन्होंने क्या दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर, देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड को भी आप मीटर में कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, या लंबाई को किलोमीटर में कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इनको मीटर में ही करता हूं। तो बेटा मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो कोई जरूरत नहीं काटने की, हम ये लिख देते हैं 30 × 5/18, ये आपका स्पीड हो गया, ठीक है। टाइम पूछ रहा है। अब बेटा देखो क्या है, मान लिया ये ट्रैक के बगल में कोई खंबा है, ठीक है, या कोई आदमी खड़ा है, या कोई पेड़ है। अगर ट्रेन इसको पार करती है जिसकी लंबाई L है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, देखो ट्रेन ऐसे ऐसे आई,
अब यहां तक आई, इसको पार करने में ट्रेन कितना दूरी कवर कर रही है, ये देखिए इसके लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। माने ट्रेन ट्रैक के बगल में खड़े खंबे, आदमी या कोई पेड़ हो, उसको पार करने में अपने लंबाई के बराबर दूरी कवर करता है। तो हम जानते हैं बेटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अच्छा दूरी क्या हो जाएगा बच्चा, दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी ये कितना कवर करेगा, ट्रेन अपने लंबाई के बराबर कवर करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रेन की लंबाई अपॉन टी। बस आ गया क्वेश्चन। इस पे आपको क्या करना है बेटा, देखो स्पीड हो जाएगा 30 गुणे 5/18, ये बराबर हो जाएगा लंबाई कितना इन्होंने दे दिया है 100 मीटर, ठीक है, बटे आप कर दीजिए टी, ये समय आ जाएगा। आप देखो 1 0 से 1 0 कट गया है ना। आप देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 6 18, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे टी बराबर क्या आ गया 12 सेकेंड। कौन कहता है कि बहुत लंबा साल हुआ है, बताइए। आपको कहां से यहाँ पे ट्रिक रटने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगा। स्पीड दिया हुआ 30 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में कर देंगे तो 30 इंटू 5/18, ये स्पीड हो गया, बराबर ट्रेन की लंबाई 100 है। समय पूछ रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया बच्चा, 5 से इसमें काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 से इसमें काटेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 3 6 दूनी 12, तो समय बराबर क्या हो गया 12 सेकंड। ठीक है, बहुत आसानी से आ गया। कौन कहता है टफ है, ठीक है। तो बेटा कुल मिलाकर के कि ये चीज बोलूंगा कि आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, बाकी और कोई क्वेश्चन इस पे और कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है। चलिए बच्चा अब हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो है दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सॉल्व करिए इनको जो है। तो बच्चा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, माने ट्रेन की लंबाई इन्होंने एल बराबर कितना दे दिया है बेटा 150 मीटर, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस द ट्री बाई रेलवे लाइन देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, माने इन्होंने कहा है कि एक ट्रेन की लंबाई, ये लिखा देखे हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ हिंदी में क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन उनका हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और इंग्लिश में भी है। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ दोनों मीडियम में, समझ में आ जाएगा आपको। तो बेटा देखो ट्रेन की लंबाई इन्होंने कितना दे दी है 125 मीटर, ठीक है। ट्रैक के बगल में खड़े एक पेड़ को ये कितने समय में पार करते हैं 30 सेकेंड में। तो ट्रेन की स्पीड पूछ रही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो बेटा क्या कर देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा यहाँ पे दूरी किसके बराबर हो गया, चूंकि दूरी जो है ट्रेन की लंबाई के बराबर हो गया। मैंने बताया था जब कोई ट्रेन ट्रैक के बगल में खड़े एक पेड़, खंबे, आदमी को क्रॉस करता है, तो क्रॉस करने में इंजन आया, देखो इंजन पार करने में कितना दूरी चला, अपने लंबाई के बराबर, तो यहाँ पे दूरी लंबाई के बराबर हो जाता है बच्चा। तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह लिखते हैं लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ इन्होंने कितना दे दिया 125 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना बच्चा दिया हुआ है इस पे, टाइम कितना दिया हुआ 30 सेकेंड। आप देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 1 0 से इसको वहां पे पॉइंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.5 बटे 3 सेकेंड, ये हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, दशमलव 3 का 3 2 5 3 6 18 लगभग आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, तो 4.16 सेकेंड के आसपास आएगा, ठीक है। तो बड़ा इस तरह से है कि आप इनको अच्छे से समझ करके सॉल्व करिए, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले का जरूरत है यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन भी लेके आया हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। तो बेटा देखो यहाँ पे आपका है अगला, ये अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बेटा देखो तीसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, 30 मीटर लंबी एक ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो बेटा देखो यहां पे इन्होंने क्या दे दिया है,
ट्रेन की लंबाई इन्होंने दे दिया है 300 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई है। एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की गति से, स्पीड बेटा इनका इन्होंने दे दिया है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 200 मीटर लंबे पुल की लंबाई जो है वो 200 मीटर है। क्या पूछ रहा है भाई? पार करने में कितना समय लेगा? अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ इतना, इट विल क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 200। टाइम पूछ रहा है कि कितने समय में पार कर जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में क्या है, ऐसे सिचुएशन में आपका मैं बता दूं कि मान लो आपका ये P मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये है ट्रेन। P मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो या P मीटर लंबा सुरंग हो या P मीटर लंबी पुलिया हो या P मीटर लंबा कोई चीज हो जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो बेटा P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन के द्वारा क्रॉस करने में कितना दूरी चलना पड़ेगा? तो ट्रेन ये आई, देखो इसका ये इंजन हो गया, ये हो गया पिछला हिस्सा डिब्बा। तो ट्रेन आई ऐसे, अब देखो पॉप पॉप करके आगे प्लेटफॉर्म पे। अब बेटा देखो यहां से आगे की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है। अभी ट्रेन क्रॉस नहीं की है, इंजन क्रॉस हुआ है, डिब्बा अभी प्लेटफॉर्म पे है। तो बेटा देखो ये चल रहा है, चलते चलते अभी ट्रेन क्रॉस नहीं की, अभी डिब्बा प्लेटफॉर्म पे है। अब देखो डिब्बा निकल गया, इसका मतलब ट्रेन डिब्बे को पार करने में इतनी दूरी चल रहा है जहां तक ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और ये लंबाई किसकी हो जाएगी? ट्रेन की। तो ट्रेन टोटल दूरी कितना चल रहा है? टोटल दूरी हो जाएगा बेटा यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। P मीटर लंबे सुरंग या P मीटर लंबे पुल या P मीटर किसी चीज को पार करने में अगर L लंबाई की ट्रेन है, जो पूरी दूरी चलती है ये हो जाएगा P प्लस L। ठीक है, अब बेटा फार्मूला पता ही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। अब बेटा देखो चाल स्पीड क्या इन्होंने दिया है, देखो एक चीज अच्छा है कि इन्होंने डिस्टेंस ये मीटर में दिया है, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में दे दिया है। अगर किलोमीटर पर आवर में होता तो मुझे मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना पड़ता। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या करेंगे, स्पीड की जगह हम कर देंगे 25 बराबर ट्रेन की लंबाई है 300, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, 200 बटे समय। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 500। तो ये हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा 500 बटे 25। ठीक है, 3 2 500 बटे 25, 25 दूना 50, तो ये आपका आ गया 20 सेकेंड। तो बच्चा कौन कहता है कि ये बहुत टफ है ना? चाल बराबर दूरी बटा समय पे सब आ रहा है ना क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, बहुत आसानी से इसको सभी बच्चे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है कि आपका इस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हो गया। अब बेटा देखो अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं आगे। आपका ये हो गया, आपका ये चौथा क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन देखता हूं क्या है। चाल बराबर दूरी बटा समय पे ही होगा जो भी होगा। ठीक है, चलो बच्चा यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बेटा देखो यहाँ पे दिया है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। ठीक है, मिक्स करने का मतलब ये है बेटा, इन्होंने कहा है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, दिया नहीं है तो मान लेते हैं लंबाई L है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 8 सेकंड में क्रॉस करता है। तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है क्या? प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई इन्होंने दिया है 264 मीटर और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। अच्छा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं 20 सेकंड में। ठीक है, आदमी को ये कितने सेकंड में क्रॉस करता है? आदमी को क्रॉस करता है ये 8 सेकंड में। तो बेटा देखो, अगर कोई ट्रेन के ट्रैक के बगल में एक खंबा है, एक आदमी है या एक प्लेटफॉर्म है, L लंबाई की ट्रेन अगर उसको क्रॉस करती है तो क्रॉस करने में कितनी दूरी चलेगी? D बराबर L। तो यहां पे फार्मूला हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो बेटा इसको हम लिख देंगे, हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई L है, हमें जानकारी नहीं है L का मान क्या है, तो ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं। समय इन्होंने कितना दिया है किसी आदमी को क्रॉस करने में? बेटा दो क्वेश्चन को मिक्स कर दो, जैसे ऐसे कह दे एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाता है, तब इसके लिए फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया? 8 सेकंड। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट।
अब दूसरा चीज यहां पे आ जाओ, वही ट्रेन 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाता है, तो ट्रेन का स्पीड इस केस में क्या हो जाएगा? तो बेटा ट्रेन का स्पीड इस केस में हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना होगा? ट्रेन की लंबाई l प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई p बटे समय t। तो यहां पे क्या लिख देंगे बेटा? ट्रेन की लंबाई हमें निकालना है, ये हो गया l, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा 264 अपन t हो गया 20 सेकंड। ठीक है, अब बेटा देखो ट्रेन का चाल बराबर है, ये चाल बराबर ये है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये चाल बराबर है तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? l/8 इक्वल टू l प्लस 264 बटे 20। ठीक है, अब बेटा देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इधर कर देंगे 20 गुणा इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20l इक्वल टू 8 से गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8l प्लस 264 गुणे 8। तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 12l हो जाएगा, तो 12l इक्वल हो जाएगा 264 गुणे 8। तो l बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहां से ये दिखाएगा l बराबर हो जाएगा 264 गुणे 8 बटे 12। देखो 4 दूनी 8, 4 तेई 12 और 3 8 24, 2 26, 3 8 24, 2 8 16 86, 2 8 16 17। तो बेटा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 176 मीटर। ठीक है, मैं आसानी से सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसको लिखता, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, ये पहला स्टेप आपका, ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? 176 मीटर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब बेटा देखो आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, 5वां ये क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन इनका ये कह रहा है कि टू ट्रेन्स 105 मीटर और 90 मीटर लंबाई, माने दो ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना है? 105 मीटर एक का है और दूसरे की लंबाई कितना है? 90 मीटर है। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है। समांतर ट्रैक पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहा है। माने ये स्पीड इनका S1 बराबर कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे? तो बेटा मैंने बताया था जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जुड़ जाता है। और टोटल दूरी क्या होता है? दोनों ट्रेन की लंबाई, जैसे ये ट्रेन जा रही है तो क्रॉस करने में दोनों अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करेंगे, तो टोटल दूरी क्या हो जाता है बेटा? ऐसे केस में टोटल रिलेटिव स्पीड हो जाता है S1 प्लस S2, है ना, और टोटल डिस्टेंस हो जाता है L1 प्लस L2। तो बेटा चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2, चाल बराबर दूरी की जगह होगा L1 प्लस L2 अपन T। तो ये क्या कर देंगे? यहां पे लिख देंगे, आप कितना दिया हुआ है? एक का है आपका 45, ये बेटा देखो ये 45 है और ये क्या है? 72 है। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देते हैं तो बाहर 5/18 कॉमन हो जाएगा, दोनों में ये कर दिया। ट्रेन की लंबाई कितना हो गया? 105 और 90 कितना हो गया? जोड़ देंगे तो 195 हो जाएगा, 195 बटे समय। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो मुझे लगता है कि ये कितना आ जाएगा? 7 4 11 117। तो ये हो जाएगा 117 गुणे 5 बटे 18 बराबर 195 बटे T। ठीक है, तो 13 से भाग देंगे आप, कट जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 13 9 117 और 13 इकाई 13, अच्छा 13 5 65, ये हो गया 15। ठीक है, 13 से देखिए काट दीजिए, दोनों साइड में कट गया। अब ये क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, ये 2 से कट गया और ये हो जाएगा 5 3 15, ये 3 से कट गया तो 3 दूनी 6। समय T बराबर क्या आ गया बच्चा? 6 सेकंड आ गया। कौन कहता है ये टफ है? बहुत आसान क्वेश्चन है। जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को पार करती हैं तो कितना समय लगाएंगी? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो दोनों चाल को हम जोड़ देते हैं। और देखो ये ट्रेन ये है तो अभी इंजन दोनों का मिला,
अब ये धीरे धीरे जब क्रॉस करेंगी तो क्रॉस नहीं की, अभी क्रॉस नहीं किया, अब जब क्रॉस की तो ये लंबाई कितना हुआ, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो गया, तो दूरी कितना हो गया, दोनों ट्रेन की लंबाई, वही तो रखा है मैंने। टोटल चाल को हमने जोड़ दिया और दोनों ट्रेन की लंबाई दूरी कर दिया, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। बस आप कह सकते हो, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। आपका शायद यही लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, यही लास्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। इन्होंने कहा है कि दो ट्रेन 200 मीटर और 150 मीटर लंबी समांतर ट्रैक पर 78 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर घंटे की दर से समान दिशा में चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा। बेटा देखो, जब दो ट्रेन S1 S2 से एक समान दिशा में चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो इन्होंने बताया ये ट्रेन की लंबाई L1 बराबर कितना है, 200 मीटर, और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना है, 150 मीटर में है ना। एक का स्पीड इन्होंने बता दिया है 78 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे का स्पीड इन्होंने बता दिया है कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये बेटा कह रहे हैं कि एक दूसरे इस दिशा में चल रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे। तो बेटा देखो, दोनों एक दूसरे की दिशा में चलते हैं तो आपका रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाता है, ये होता है जो बड़ा होता है उसमें से कम को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे S1 बड़ा है S2 छोटा है, तो ये हो जाएगा S1 माइनस S2, है ना। अच्छा, टोटल दूरी क्या हो जाएगा बच्चा, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे, समय आ जाएगा। फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे, क्या हो गया, S1 माइनस S2 बराबर L1 प्लस L2 अपॉन T। अच्छा, ये देखो क्या हो जाएगा, 78 माइनस 60, ये हो जाएगा 78 माइनस 60। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए यहाँ पे गुणे 5/18 कर देंगे। ये हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 और 150, 350 बटे समय। अब बेटा देखो, 78 में से 60 घटाएंगे 18 होगा, तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे 5/18 बराबर 350 बटे टी। तो देखो 18 से कट गया, अब ये 5 आ गया, 5 7 35, ठीक है 70, तो टी बराबर आ गया आपका 70 सेकेंड। माने 70 सेकेंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में अगर चल रही है तो उसको क्रॉस कर जाएगी। बस ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो, इनके अलावा भी कुछ इस पे ऐसी चीजें आती हैं, आपका ये पूछा जाता है कि ऐसा आता है, ठीक है बेटा देखो, कभी कभी ऐसा आता है कि A से B तक की कोई ट्रेन B से C तक, A से B तक की D1 दूरी कोई ट्रेन S1 स्पीड से चलता है और T1 समय लगाता है। B से C तक कोई D2 दूरी चलता है और S2 स्पीड से चलता है, T2 समय लगाता है। तो औसत चाल पूछ लेता है क्या होता है। तो बेटा औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल टाइम। जैसे आपसे कहा जाए एक ट्रेन 50 किलोमीटर की दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है या इतना समय लगाती है, फिर यहां से यहां तक की दूरी अलग समय से चलती है और इतना समय लगाती है, तो औसत चाल बताइए। तो क्या करोगे बेटा, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2, और अगर समय दिया है कि इतना समय लगाती है तो T1 प्लस T2 कर दीजिए। तो बेटा अगर समय दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ठीक है। और अगर इन्होंने समय नहीं दिया है, ये कह दिया है कि D1 दूरी S1 स्पीड से चल रहा है और D2 दूरी S2 स्पीड से चल रहा है, तब औसत चाल क्या होगा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, D1 अब प्लस D2, कुल दूरी ये हो गया बटे कुल समय क्या होता है, T1 प्लस T2। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो कोई जरूरत नहीं, अगर T1 नहीं दिया है तो T1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, D1 अपान S1 प्लस D2 अपान S2, बस हो गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये चीजें होता है, जैसे कह दिया जाए कि कोई ट्रेन A से B और B से C, A से B, B से C 150 किलोमीटर की दूरी जो है S1 बराबर
150 किलोमीटर की दूरी S1 बराबर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और B से C 100 किलोमीटर की दूरी ये आपका S2 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो औसत चाल बताइए। तो बेटा औसत चाल क्या करेंगे, औसत चाल बराबर हो जाएगा, देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगा 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा, कुल दूरी 150 प्लस 100 250। हम जोड़ भी सकते थे लेकिन आपको दिखा रहे हैं D1 प्लस D2। अब इसकी जगह बेटा देखो T1 निकाल लेंगे, तो T1 निकालने के लिए क्या है 150 दूरी बटे चाल, ये हो गया आपका समय, प्लस 100 बटे 40 हो गया। कर दीजिए T1 T2 निकाल के रख देंगे, या सेपरेटली आप T1 निकाल लीजिए। T1 बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा D1 अपन S1, ये हो जाएगा 150 बटे 50, कट गया 5 3 15 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 घंटे आप लिख सकते हो, इसकी जगह निकाल के लिख सकते हो, डिवाइड कर दो रिजल्ट आ गया। कौन कहता है टफ है। तो इस तरह से हम औसत चाल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज टफ लगे तो ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता आप इस पे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा। और अगर वो आपको उसके बावजूद भी नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो बेटा कुल मिलाकर के मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं। एक कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बोल तेरी रजा है क्या। ठीक है बेटा, आज इतना ही, थैंक यू।